हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के प्रथम भाग में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं शेमुषी भाग 2 के तृतीय पाठ को। व्यायामः सर्वदा पथ्य है। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। तो आइए पढ़ते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संज्ञितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। शरीर आयास जननम, शरीर आयास जननम, आयास श्रम अर्थात परिश्रम, जननम उत्पन्न, कर्म को व्यायाम संगीतम व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा उसे करके, तो सुखम देहम सुखी शरीर की, विमृदनीयात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः पूरी तरह से। देखते हैं अन्वय को। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा, ये समन्ततः जो शब्द है इसको हम आगे ले आएंगे। समन्ततः तो सुखम देहम विमृदनीयात। अब देखते हैं इसकी व्याख्या, इसके अर्थ को। शरीर के श्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं। उसे करके अर्थात तत्कृत्वा, उसे करके, किसे करके, व्यायाम करके तो सुखी देह की, सुखी शरीर की पूरी तरह से अर्थात अच्छी प्रकार से मालिश करनी चाहिए। कहने का भाव क्या है कि हमें व्यायाम करने के पश्चात शरीर की मालिश करनी चाहिए। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं मनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचय, शरीर उपचय वृद्धि, शरीर की वृद्धि, कांति चमक, गात्राणाम अंगों की, सुविभक्तता सुगठित होना, दीप्त अग्नित्वम जठर अग्नि का तेज हो जाना, अनालस्यम आलस्य से रहित होना, स्थिरत्वम मजबूत बनता है अर्थात स्थिरता आती है, लाघवम हल्कापन, मृजा स्वच्छ करना, शुद्ध करना। अन्वय देखते हैं इसका। व्यायामेन शरीर उपचय है, गात्राणाम कांति, जो गात्राणाम शब्द है इसको कांति शब्द से पहले लेके आएंगे। गात्राणाम कांति सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। इसका देखते हैं अर्थ क्या है। व्यायाम से, व्यायामेन शब्द यहाँ दिया नहीं है, लेकिन क्योंकि हम व्यायाम का पाठ पढ़ रहे हैं तो इससे ये क्लियर है, स्पष्ट है कि व्यायाम के बारे में ही बताया गया है। व्यायाम से शरीर की वृद्धि होती है, कांतिर्गात्राणाम शरीर की कांति बढ़ती है, चमक आती है, सुविभक्तता अंग सुगठित होते हैं, दीप्ताग्नि जठर अग्नि बढ़ती है अर्थात हमारे खाना पचाने की ताकत बढ़ जाती है, अनालस्यम आलस्य नहीं रहता अर्थात स्फूर्ति आती है, स्थिरत्वम स्थिरता आती है, लाघवम हल्कापन होता है, हम हल्कापन महसूस करते हैं, मृजा अर्थात शारीरिक स्वच्छता होती है। तीसरा श्लोक देखते हैं। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते। श्रम परिश्रम, क्लम थकान, पिपासोष्ण पिपासा उष्ण, पिपासा प्लस उष्ण,
शीतादीनाम पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी। शीतादीनाम शीत सर्दी, आदिनाम आदि सर्दी आदि। सहिष्णुता सहन करने की शक्ति। आरोग्यम निरोग्य आरोग रहना निरोग रहना। चापी च प्लस अपि और भी। परमम श्रेष्ठ। व्यायामात उपजायते व्यायामात प्लस उपजायते व्यायाम से उपजायते उत्पन्न होता है। अन्वय देखते हैं इसका। व्यायामात जो अंतिम शब्द है व्यायामात अर्थात व्यायाम से, इस शब्द को हम आगे ले आएंगे। व्यायामात श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदि नाम, सहिष्णुता, परमम, आरोग्यम, च अपि उपजायते। अर्थ देखते हैं इसका कि व्यायाम से कौन कौन से हमें लाभ होते हैं। व्यायामात व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहन करने की शक्ति, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति और उत्तम आरोग्य उत्पन्न होता है। उपजायते उत्पन्न होता है। अर्थ देखते हैं इसका फिर से। व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहन करने की शक्ति और उत्तम आरोग्य उत्पन्न होता है। देखते हैं श्लोक संख्या 4 को। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्दयन्त्यर्यो बलात्। न च अस्ति सदृशम समान, तेन उसके, तेन व्यायाम के, किंचित कुछ भी, स्थौल्यापकर्षणम मोटापे को कम करना, स्थौल्य प्लस अपकर्षणम मोटापे को अपकर्षणम कम करना। नैचे व्यायामिनम और व्यायामिनम व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, मर्त्यम मनुष्य को, अर्धयंती कुचल नहीं पाते, अर्यः शत्रु, बलात् बलपूर्वक। अन्वय देखते हैं इसका। तेन तेन जो प्रथम पंक्ति में शब्द है, तेन व्यायामेन उस व्यायाम से, सदृशम सदृशम स्थौल्यापकर्षणम न किंचित अस्ति। तेन व्यायामेन सदृशम स्थौल्यापकर्षणम न किंचित अस्ति। अर्यः व्यायामिनम अर्यः व्यायामिनम मर्त्यम च बलात् न अर्धयन्ति। अर्थ देखते हैं इसका। व्यायाम के समान, व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। व्यायाम करने वाले मनुष्य को, और यह होता है शत्रु, व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु अर्थात रोग भी बलपूर्वक नहीं कुचलते। देखते हैं श्लोक संख्या 5 को। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। न च एनम एनम इसको, किसको, व्यायाम करने वाले को, सहसा आक्रम्य सहसा आक्रम्य अचानक आक्रमण करना, व्यायाम अभिरतस्य च व्यायाम प्लस अभिरतस्य व्यायाम में तल्लीन होने वाले का, स्थिरीभवति स्थिर होता है, जरा वृद्धावस्था बुढ़ापा, समधिरोहति प्राप्त करती है। अन्वय देखते हैं इसका। एनम एनम च सहसा एनम च सहसा आक्रम्य जरा
न समधिरोहति व्यायाम अभिरतस्य च मांसम स्थिरीभवति। अर्थ देखते हैं इसका। व्यायाम करने वाले मनुष्य पर, इन व्यायाम करने वाले मनुष्य पर अचानक आक्रमण करके वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। व्यायाम में तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मांस स्थिर होता है, अर्थात व्यायाम से मनुष्य शीघ्र ही वृद्ध नहीं होता। इसका अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। इन व्यायाम करने वाले मनुष्य पर अचानक ही, सहसा आक्रमण में अचानक ही आक्रमण करके जरा होता है, बुढ़ापा, वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। अर्थात जो मनुष्य व्यायाम करता है उस पर अचानक वृद्धावस्था नहीं आती। व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम में तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मांस स्थिर होता है, अर्थात व्यायाम से मनुष्य शीघ्र ही वृद्ध नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।